इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी सवाल दिए गए हैं सबके सब हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभ्यास के प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क्या है, डैश द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो किसके द्वारा होती है? स्कैनर के द्वारा। ठीक है, स्कैनर। दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो हो जाएगा सर। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट। उसके बाद है, मृदा प्रदूषण से कम होती है। ठीक है, तो क्या होती है मृदा प्रदूषण से कम? उर्वरा शक्ति। तो हो जाएगा। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है, डैश द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो किसके द्वारा होती है? एंडोस्कोप के द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे एंडो। ठीक है, स्कोप, एंडोस्कोप। हो गया एंडोस्कोप। ख है, डैश डैश और डैश मनोरंजन के साधन है। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? मोबाइल। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, और वीडियो गेम। ठीक है, वीडियो गेम। ठीक है, वीडियो गेम मनोरंजन के साधन है। ग है, ढेकुली रहट डैश के पारंपरिक साधन हैं। तो किसके पारंपरिक साधन है? कृषि। ठीक है, तो कृषि के पारंपरिक साधन है। घ है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी पूछा हुआ सवाल है। तीसरा है, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो स्तंभ क और स्तंभ ख। तो ईमेल, ईमेल क्या है? ये है ना, ये कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह एक क्या है? दूर संचार व्यवस्था। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हुआ? ठीक है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से नती ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण में मिलाएंगे। ग को किस में मिलाएंगे? ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण, ये अगला पेज में दे दिया है। और पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल, ये सब क्या है? ये सब है ना मिसाइलें हैं। तो इसको मिलाएंगे किस में? यहाँ देखिए, इसको मिलाएंगे मिसाइलें में। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए एलपीजी। एलपीजी क्या है? ये खाना पकाने का गैस है। तो इसको मिलाएंगे। ठीक है, किस में? इसको मिलाएंगे खाना पकाने का गैस। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। आगे देखिए चौथा, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? ठीक है, आपको बोले थे ना, एक सवाल में भी पूछा हुआ है, खाली स्थान के वक्त। तो प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या है? पेज नंबर 2 में है। एक किताब से ही आपको बता रहा है। पांचवा सवाल देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? ठीक है, इसी तरह से सवाल दिया हुआ है, कितना 10 तक। तो चलिए एक एक करके आपको सारा बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल और डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, पेट्रोल डीजल खोज हुआ, उसके बाद इंजन का आविष्कार हुआ, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार बस और सामान। ठीक है, कार बस सामान विशेष आदि में बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत उपकरण आदि में किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार विज्ञान के आविष्कारों से नई तकनीक विकसित होती है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नई वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्या होता है? प्रौद्योगिकी के उपयोग से खोज होता है, आविष्कार होता है। समझे? आगे देखिए, हरित क्रांति क्या है? उत्तर लिखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति होता है क्या? कृषि पैदावार को तेजी से बढ़ाने को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति उन्नत किस्म के बीज, पिड़कनाशी, खरपतवारनाशी, उर्वरक, सिंचाई की आधुनिक विधियां तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से संभव हुई है। तो हरित क्रांति में क्या फसल उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, खास करके गेहूं और चावल का, जिसको बोलते हैं धान। तो कृषि पैदावार को बहुत तेजी से बढ़ाने का तरीका क्या है?
उन्नत किस्म के बीज इस्तेमाल किए गए और कीटों को मारने के लिए कीटनाशी, खरपतवार को मारने के लिए क्या खरपतवार नाशी और पोषण देने के लिए फसलों को उर्वरक का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और जल चाहिए तो सिंचाई के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल किया गया और इस प्रकार से क्या हुआ, फसलों का पैदावार बहुत तेजी से बढ़ा। सातवां है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में क्या प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। आठवां है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखें। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। ठीक है, हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, जो काम मान लेते हैं 50 लोग करते थे तो वो एक मशीन ही कर दे रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अंधाधुंध कटाई कैसे हो जा रहा है, बहुत सारे जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बन चुकी हैं। ठीक है ना, तो जंगलों का सफाया करना आसान हो गया और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ठीक है, जंगल ही नहीं है तो उनका घर छिन गया, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। 9 देखिए, इंटरनेट क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए 10वां, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखे हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, रेलगाड़ी हो गया, जलयान हो गया, यानी कि इसको इसको क्या बोलते हैं, जलयान, यानी क्या, पानी का जहाज, हवाई जहाज हो गया, कार हो गया, ये सब परिवहन के साधन है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले साधन है। इस प्रकार से चैप्टर 1 समाप्त होता, साइंस का चैप्टर 1 समाप्त होता। चैप्टर 2 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।